अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई पीएसएल के अंदर कराची किंग्स की हार और कोयटा की जीत का सिलसिला जारी और सारी है। इसके अलावा दूसरी खबरों के अंदर वही सेम ओल्ड स्टोरी, कराची का क्राउड फिर से जो डिसअपॉइंट किया। इसके अलावा लोकल टैलेंट जिसके लिए ये लीग होती है ताकि लोकल टैलेंट ऊपर आए, वो हमको कोई अब तक नजर नहीं आया। लोकल टैलेंट मैं खुद जानना चाहूंगा जुबैर भाई से कि क्या उनकी जहन में कोई है ऐसा टैलेंट जो इस पीएसएल में आता हुआ नजर आया है। और वही हमारे रॉय और अकील हुसैन और अदर फोर्ड फॉरेनर्स जो है ना लीग के अंदर छाए हुए नजर आ रहे हैं। जुबैर भाई क्या सीन है भाई? क्राउड शार्ट है भाई, जानी क्या करें? भाई बैरियर खोलो। क्राउड का आने तो दो। एक इज्जत से उनको बोलेंगे, इज्जत माफ जनाब क्राउड तशरीफ लाइए, इस तरह आएगा भाई क्राउड। ये कराची वाले भाई, इनके नखरे भी बहुत है। ये नखरे नहीं ना, वो बात अबे देखो भाई ना। इतनी जिंदगी अजाब है। कराची वाला वैसे ही खड्डों में घुसा हुआ है बेचारा, वो खड्डों से निकल के किसी तरह जाता है तो उसकी हट वहीं जाती है जब वो शारे फैसल पे जाम पे फंसता है। भाई टीम गुजर रही है, वो खड़े रहो, अब आप आधा घंटा पौना घंटा आप खड़े रहो, फिर उसके बाद आप किसी तरह जाम खुलता है, फिर वो जुम शपाटर ये वो रू 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 और रू करके बाय वे। चांस और आपने अगर टिकट परचेज कर लिया तो हाँ, आपने टिकट अबे नहीं, टिकट पर अजियत परचेज की है। भाई परचेज तो करना छोड़ो, जो फ्री में मिल रहे लोग वो भी नहीं ले रहे। बोला भाई भाई रख ले, जो वो बहुत सारी कंपनीज हैं इस दफा कि वेबसाइट्स पे हलचल नहीं नजर आई, पासेस हाँ। की कोई जो है ना मारा मारी नहीं नजर आई, कोई अच्छा, ब्लैक वो नहीं हुए। जिन्होंने ब्लैक में लेके रखे हुए तो उनके कारोबार डूब हाँ। गए। तो भाई क्राउड को लाने का तरीका मेरे ख्याल में यही है कि भाई आसानियां भाई या पैदा तो की फिर जाए। आसानी पैदा की जाए। भाई फ्री भी ना रखो यार, हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं फ्री रखो। जाहिर सी बात है, अपनी मुल्क की लीग है, इसमें ही नहीं कमाएंगे तो किस में कमाएंगे हम लोग। लेकिन कम से कम यार आसानी तो पैदा करो। मतलब एक शटल सर्विस आप ढंग की चला दो। अगर वहाँ 10 की जरूरत है, आप 20 लगा दो ताकि क्राउड यार इजिली जाता रहे, मूव ऑन होता रहे। यार इतनी फटीक है ना कि आप वहां पे खाना नहीं लेके जा सकते, हाँ, आप ये आप नहीं ये कर सकते। झंडे नहीं ले जा सकते, डंडे मिल जाएंगे आपको, वो नहीं कर सकते, आपको वो मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीजें जो है ये नेगेटिव उसमें जाती है ना यार। और लाहौर का भाई मुझे नहीं पता वहाँ क्या वो है चक्कर है। अगर कोई हमारा व्यूअर लाहौर से हमें देख रहा है तो हमें बताए वहाँ क्या प्रोसीजर है क्राउड के लिए, कि वो किस तरह जा रहा है, किस तरह आ रहा है, तो फिर हम ताकि उसका कंपैरिजन करके, बल्कि कल इस पे एक वीडियो कर लेते हैं, परसों इंशाल्लाह जो है, कल जो है वो हम हाँ आपको वहां का बता भी हम देंगे, कंपैरिजन बताएंगे कि भाई कराची और लाहौर में क्राउड क्यों नहीं आ रहा और क्या वजह है। लाहौर में फिर भी बेहतर आपको नजर आ रहा है, नहीं, बहुत इसीलिए बेहतर यही नजर आ यही रहा है। बात हाँ। करेंगे ना हम कि भाई लाहौर में क्यों बेहतर है और कराची में क्यों नहीं है। चलें, कमिंग बैक टू द मैच भाई। शुरुआत ये कराची की पिच जो है ये अजीब एक दुविधा है एक सबके लिए, कि मतलब दिखने में ऐसी शीशे की तरह फ्लैट होती है और जब बैटिंग की बारी आती है तो किसी का बल्ला नहीं चल रहा होता है। फिफ्थ डे टेस्ट मैच की पिच नजर आ रही होती है कि स्पिनर्स विकेटें ले रहे हैं, क्या सीन है ये? भाई आप, हाँ यार, ये मुझे भी कल भी मैंने और अली भाई ने बात की थी इसके ऊपर। तो मैं वही बोल रहा था कि यार जिस तरह का बैटिंग पैराडाइज दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है बिल्कुल। पिच जो है बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है। सही है। अब वो उसका मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या तो ये कराची की आबो हवा में ही है कि भाई कुछ अजीब ही किस्म की आबो हवा है यहाँ की, और पिच भी अजीब ही हुई हुई है। अब ये समझ, ये तो पीसीए पीएसएल के जो ऑफिशियल्स हैं इनको सोचना चाहिए कि यार कुछ इस तरह की पिच तो बनाए कि अब, या तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने बॉलिंग पिच बना दी, अब वो जो इनका पिच बनाने वाला है उसको पूरी बात नहीं बताई कि भाई तूने फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों के लिए लेकिन बनानी है। मेरे ख्याल में जो है ना ये बेहतर है। मेरी नजरिया नहीं यार, ये है वो कि देखो बेहतर है, लेकिन आप ये देखो ये बेहतर उन्होंने बनाई नहीं है, ये हो खुद गई ही है। अजीब सी हो गई है पिच। क्योंकि देखो पिछले पीएसएल के अंदर मुझको याद है कि बहुत ही इजीली 240 रन भी चेज होते हुए देखे हमने, सही है। तो अब थोड़ा बैट और बॉल के दरमियान कंपटीशन भी तो होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल में अगर आप अच्छे बैट्समैन हो ना तो आप यहाँ परफॉर्म करके दिखाओ, क्योंकि बॉल मूव कर रहा है, स्पिन हो रहा है, थोड़ा सा रुक अच्छा, कर आ रहा बॉल है। स्पिन ज्यादा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहली इनिंग से कल पहला मैच हुआ है कराची के अंदर, सही है, तो पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक एक ही चीज मसला आ रहा है, वो बॉल रुक के आ रहा है, जिसको हाँ कंडीशन से जो है जो आशना नहीं है वो उनके लिए बड़ा मसला हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। शान मसूद जो हमारे स्किपर हैं, टेस्ट मैच फॉर्मेट, अच्छा टेस्ट मैच फॉर्मेट के स्किपर शान मसूद की जो टीम बढ़ी हुई है, और हमारे जो टी20 स्किपर है उनकी टीम बढ़ी हुई है। वनडे का अनाउंस नहीं हुआ, वरना जो वनडे का बनेगा उसकी भी टीम बढ़ी हुई नहीं होगी। यार, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैचेस हो रहे हैं ना, उस शहर की टीम के लिए वो अपनी जगह मनहूस हो रही है। यकीन करो, आप लाहौर देखो, लाहौर पिटा है। लेकिन शान मसूद का मैं ये कहूंगा कि भाई टेस्ट मैचेस के अंदर वो टी20 के पेस से खेल रहे होते हैं, सही है, और जब टी20 की बारी आती है तो टेस्ट खेल रहे होते हैं। ये अजीब एक जो है ना। नहीं नहीं, देखिए कल की इनिंग तो देखो, आपको मैं बताऊं, शान मसूद ने रुका, शान मसूद का रुकना बनता था कल के मैच में।
क्योंकि कल पिच बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रही थी, आज तो फिर थोड़ा बेटर था। आज तो उन्होंने अपने आप को हाँ, टाइम ही नहीं दिया ना, पहले ही नहीं ओवर में आउट हो गए। शान मसूद की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पिच के बिहेवियर पे बात कर रहा हूँ। आज फिर कल के मुकाबले में पिच थोड़ी बेहतर थी। अब मेरे ख्याल है ये खेल खेल के थोड़ी जगह बनेगी, या इनको समझ आएगी कि यार किस तरीके से पिच बनानी है, तो ये उस पर होगा। लेकिन ये है कि वही बात है यार, शान मसूद कहाँ T20 का कैप्टन बन सकता है यार। T20 का नहीं, मतलब कराची का भाई देखो, कराची का मुझे समझ नहीं आया, बस वो ये है कि टीम में है और वो कैप्टन है, तो ये वही वाले उड़ते सूरज का हर कोई सलाम करता है। तो भाई कराची अगर कोई ऐसा कैप्टन रखती जो टीम में नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं था भाई, PSL तो आप अच्छा खेलो। अच्छा, तो एक और सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है कि यार ये क्या वजह है। मैं चाह रहा था कि देखने को मिले ना कि टैलेंट ऊपर आ रहा है। अब देखो, आज से अगर आप 5-6 साल यार पीछे आप चले अगर जाओ, टैलेंट की बात करो ना, तो टैलेंट जो है PSL में ख्वाजा नाफे और ये 2-4 गिने चुने नाम के अलावा जो है मैं ना, वही कह रहा हूँ कि कि मतलब कोई और उसकी वजह पता है क्या, आप आज भी अनवर अनवर अली को कैरी करके चल रहे हो, आप आज भी जैसन रॉय, रदरफोर्ड और इन लोगों को कैरी करके चल रहे हो, आप आज भी सरफराज को कैरी करके चल रहे हो। मतलब यार ये सब चीजें जो है यार, लीग्स के अंदर सही है, आपके अपने मुल्क के अपने बड़े नाम होने चाहिए, लेकिन यार आप नए टैलेंट को भी तो लेके आओ, सिवाय इस्लामाबाद के मुझे नहीं लगता कि, और एक कोयटा के, इन दो के अलावा मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई इमरजेंट प्लेयर्स उठाए हैं किसी टीम ने। इमर्जिंग प्लेयर्स तो हैं, लेकिन वो लेकिन आप उनको देखो ना, चांस नहीं मिल रहे ना। वो आप उसका देख लो आप, ये क्या नाम है आपका, जल्मी के अंदर जीशान जिनकी इतनी बात हो रही थी वो फेलियर चले, सही है। उसके बाद ख्वाजा नाफे वो स्पार्क कर रहे हैं लेकिन फिर फ्यूज हो जा रहे हैं, ये ऑन ऑफ चल ये रहे हैं वो वो। होता है ना, बाइक में चाइना का प्लग लग जाए हाँ, तो और थोड़ी देर में धम धम इसके धमाके अलावा करके बंद एक हो हमको जाती है। नजर आया बॉलर, वो इमरान करके नाम है उनका, कराची के जो पेसर थे, वो भी जो है फेल होते हुए नजर आए। मतलब मुझे इस पूरे PSL के अंदर स्पेशली कोई बॉलर तो पाकिस्तान का नजर ही नहीं आया। अब आज से पीछे चले जाओ 5-6 साल, तो उसके अंदर जो पूरी खेप जो यानी कि आइए आई है हमारे पास आपकी, हसन शेरडी अली, और हसन ये अली वो। और बाबर, इन सब ने मिलके आपको वो जितवाई थी चैंपियंस ट्रॉफी। तो उसके बाद भी जैसे जैसे PSL चल रहा था, कोई ना कोई टैलेंट जो है ना वो सामने आ रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो लाला वाली बात सही हो गई, सॉरी नो टैलेंट। हाँ तो सही है यार, लाला ने देखो उस वक्त कहा था, लोगों को बहुत बुरा लगा था, लेकिन लाला बिल्कुल सही रियलिटी पे बात कर रहे थे। लाला लाला ने देखो यार, उसने उस वक्त वो ये बात बोल दी थी। देखो एक चीज है ना, कि आप और मैं एक जगह पे काम करते हैं तो हमें उसका पूरा पता होता है कि यार क्या है पीछे, क्या नहीं है, और काम कैसे, वर्क मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, सही है। लेकिन लाला को भी वही पता था, लाला ने ये बात, बस वही बात है कि लाला ने ढके चुपे अल्फाजों में नहीं कही, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि यार टैलेंट ही नहीं है। अब आप देख लो, कोई नया फास्ट बॉलर शाहीन जैसा उभरता हुआ कोई दिख रहा है आपको? नहीं, सही है, नसीम शाह जैसा कोई मिल रहा है आपको? कोई कोई एक उनके करीब का भी नहीं आ रहा। सिर्फ सही है, सिवाय एक जो है ना, उबैद भी फेल हुए हैं, उबैद भी उनके जो फेल हुआ भाई है, हैं एक हुनैन हुनैन बहुत बेहतर बेहतर है। है, हुनैन बेहतर है। उसके अलावा कोई स्पिनर आपको दिख रहा है? नहीं, और अगर किसी कोई, अगर हम जिसको समझे कि यार चलो वो अंधों में काना राजा जैसे शादाब था, कि जैसे अब हम वर्ल्ड कप में यही बात कर रहे थे ना, कि यार अगर आप शादाब को बिठाते हो तो फिर किसको खिलाते हो आप? आपके पास कोई है बैकअप में? उसामा मीर का नाम ले रहे थे, लेकिन वो फ्री भी वो इतनी देते हैं, फिलिप, फुल टॉस अल्लाह है और माफ शॉर्ट करे, बॉल है। वो जितने बड़े हैं अजीब से बेहंगम से, उनका हाथ भी कहीं वो बेहंगम ही बॉल फेंकता है और बेहंगम जगह पे ही फेंकता है, वो चले, हमारे किसी काम नहीं आती। कोयटा की, अच्छा नीचे से आके उन्होंने 2-4 जो है लगाए, तो उसके बाद उनका या टारगेट देखो थोड़ा आज जो है ना, रिस्पेक्टेबल हो सैफी गया। भाई के पास बहुत बड़ा चांस था, हाँ, सैफी भाई को आज फिर प्रूव करना चाहिए था। अब देखो सैफी भाई बहुत अच्छे कैप्टन रहे, एक चैंपियन कैप्टन रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन अब सैफी भाई को ना कुछ समझ लेना चाहिए कि ग्रेसफुली जो है ना वो अपनी जगह इज्जत से हट जाए। हाँ, और वो अब वो जगह जो है ना देखो, वो उनके लिए, वो अब शायद, अब आप यार इससे बड़ी आपको जो है ना, देखो जब आपको कैप्टनसी से हटा दिया जाता है ना, अगर ये आपके साथ 28 या आज से 4 साल पहले हुआ होता ना, और आप उसके बाद भी PSL खेल रहे होते, समझ आता है। अब इस एज में आके आपके साथ ये हो रहा है, तो आपको कुछ समझ जाना चाहिए एग्जैक्टली था, मैं आपको यही पहले कह ही रहा ऐलान हूँ कर कि देना भाई चाहिए था। सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। सैफी भाई का मुझसे बड़ा कोई फैन नहीं है, लेकिन सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक शख्स T20 लीग खेल रहा है, T20 में वो कभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अब आगे। तो फिर जरूरत नहीं है कि इस तरह की सिलेक्शन की, और उनको मेंटोर शेंटोर बना के आप इज्जत दे दो, अलग बात है। अब इस तरह से जो है ना, जितने भी नाम इस तरह के नजर आ रहे हैं ना, जो कि जैसे शान मसूद हो गया, आई डोंट थिंक सो कि उनको T20 में कोई चांस मिलेगा। सही सही बात है, है। तो इन लोगों को फिर साइडलाइन करके और ऐसे लोगों को कैप्टन तक बनाया हुआ है, तो ये कुछ अजीब सा एक क्राइटेरिया है जो समझ से बाहर है। और इवन आप IPL देखो तो उसके अंदर भी जो है, जो लोग टेस्ट के प्रॉपर प्लेयर है ना, तो उनको जो है नहीं जबरदस्ती इंजेक्ट किया जाता। पुजारा इनिशियली एक आध सीजन खेल के फिर उसको जो है साइड पे कर दिया कि भाई पता चल गया वो प्रॉपर टेस्ट का प्लेयर है। इसी तरह रेहाने को भी अब जाके जो है ना धोनी लेकर आया और उसने उनको बना दिया, लेकिन वो धोनी कर सकता है, एक रेयर केस है, वरना इस तरह होना नहीं चाहिए।
दूसरा ये कि भाई ख्वाजा नाफे जो हैं वो इतना क्लासी खेलने वाला लड़का अब इस तरह से जो है ना रेगुलरली फेल होता रहे, फिर बात वही है कि दैट्स द वे ही प्लेज वाली बात आ जाती है। तो ये क्या हम यही भाई बर्दाश्त देखो, करते दैट्स रहेंगे? अ प्ले ही प्लेस जो है ना, वो जो है वो सिर्फ आफरीदी पे ही अच्छी लगती थी और किसी पे नहीं अच्छी लगती। अब देखो उसके पीछे जो है ना, आफरीदी ने शुरू में बहुत अरसे तक परफॉर्म करता रहा है, यानी एज अ ओपनर इतने अच्छे तेज रन करना, तो ये लोग सब अपने आप को आफरीदी ही समझ रहे हैं। सही है, लेकिन यार आफरीदी जैसी, भाई एक तो आपको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी है, एक आफरीदी जैसा मकाम नहीं है आपके पास, और एक एक जो अप्रोच है ना आफरीदी जैसी, यार आज तक इन नए बच्चों में भी नहीं है। हालांकि जब लाओ वालीपन होता है ना बच्चों में, आफरीदी अपने बुढ़ापे तक उसी उसमें रहा था। तो ये तो वैसा हिटर नहीं है यार, आप नहीं हो तो आप जब नहीं बन सकते ना, आप अपना गेम बेहतर करो, अपना गेम इन सुधारो, टीम के लिए यार आप ज़्यादा ज़्यादा परफॉर्म करो। यार ये मौके हैं आपके पास, ख्वाजा नाफे के लिए वही बात है कि यार ये मौका है अपने आप को प्रूव करके टीम में आने का। हाँ एग्जैक्टली, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स खेल चुके हैं ना, तो उस वजह से उनके पास पूरा सीजन है, वो आउट नहीं होंगे, वो ड्रॉप नहीं किए जाएंगे। तो अभी भी भरपूर सीजन पड़ा हुआ है, तो उसको यूटिलाइज करना भाई अब चाहिए। मेरे ख्याल से मगर कितने, कोयटा के भी आज 4-5 मैच हो गए हैं, हाँ, बस अगले अगले 5 मैच हैं, अब उसके अंदर देख लें। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये पीएसएल ना बहुत ही फीका पड़ जाता अगर इसके अंदर वेस्ट इंडियन फ्लेवर ऐड नहीं होता, और वेस्ट इंडियन फ्लेवर जो आज ऐड जो हुआ है मैच ना। निकाल के लेके गए कराची के, यानी उन्होंने मुंह में निवाला रख के चबाना शुरू कर दिया, उन्होंने मुंह में हाथ डाल के निकाल लिया वापस। मतलब ऐसी इनिंग खेली है यार। अच्छा, और आप मजे की बात आप ये देखो कि आपके ओवरसीज प्लेयर जितवा रहे हैं, हाँ परफॉर्म भी वही कर रहे हैं, जो हम कंडीशन से आशना है, सब कुछ है, हम लोगों से कुछ नहीं हो रहा। मतलब आप वही वाली बात है कि ये जिस तरह मुल्क का निजाम चल रहा है, हम नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है, वैसे ही ये टीमों का भी, पीएसएल का भी यही निजाम चल रहा है भाई। फॉरेनर्स चला रहे हैं भाई, भाई मैं तो मदाखलत हो बोलता हूँ रही है कि, भाई। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई नेशनल टीम में भी ना डाल दो, 2-4 पकड़ के ना, रिटायर उधर से लो, नेशनलिटी दो उनको, डाल दो, ये लोग सेमी जितवा सेमी देंगे। को ही ले आओ, सेमी को ही ले आओ हाँ भाई, लंगड़ा होकर भी मैचेस जितवा देता था। तो खैर वेस्ट इंडियन फ्लेवर जो है फुल काम कर रहा है भाई यहाँ पे, और पीएसएल जो है अपने जोशो खरोश से जारी है। थोड़ा सा जो है ना मजा किरकिरा जरूर हुआ है क्राउड के ना आने से, लेकिन वी होप कि आगे जाके ये यार चीजें। मैं यही कहूंगा कि जो क्रिकेट लवर है, जिनके पास टाइम है और जो इतनी अजियत बर्दाश्त कर सकते हैं, वो जाएं भाई, लाजमी जाएं मैच अजियत, देखने। हाँ, सऊबतें, सब हाँ, कुछ। बिल्कुल। चलें, आपसे मुलाकात होगी फिर अगले मैचेस के अंदर। पीएसएल को एंजॉय करते रहें और बियॉन्ड द स्पोर्ट्स के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।